क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के लिए। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया। बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाजत नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सजा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, और ये थी मेरे प्यारे साथियों उनकी मोहब्बत रसूल। आज मोहब्बत रसूल के नाम पर हम कहां जा रहे हैं, हम खुद फैसला कर लें। मुझे कुछ बताने का दिन आया, इंतकाल से एक दिन पहले। आज भी अल्लाह के नबी की तबीयत बहुत खराब है, कमजोरी से आप उठ भी नहीं पा रहे, मस्जिद में जा नहीं पा रहे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं आपकी जुबान, आपके होंठ हिलने की, ऐसा लगा कि आपके होंठ हिल रहे हैं, आपकी जुबान चल रही है। उम्मे हबीबा कहती है मैंने कान लगा करके सुना कि देखूं अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आखिरी टाइम है अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। कहती है जब मैंने कान लगा के सुना तो अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, हो लोगो तुम नमाज की पाबंदी करो, हो लोगो तुम नमाज का ख्याल करो, हो लोगो तुम नमाज को बर्बाद ना करो। आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी को नमाज की फिक्र। आज उम्मत को नबी से इतना प्यार है और नबी से इतनी मोहब्बत है कि नबी के नाम पर सड़कों को जाम किया जा रहा है और ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, लेकिन नमाज, पांचों टाइम की नमाज में आप मस्जिद में जाके देख लें, फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में देख लें, अपने गांव की मस्जिद में देख लें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत थी नमाज के बारे में, लेकिन उम्मत को आज नमाज का होश नहीं। और हम कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फला की सरकार है, और फला की सरकार है, और फला जुल्म कर रहा है, और फला जुल्म कर रहा है। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी के ऊपर जब भी कोई परेशानी आती थी, अल्लाह के नबी नमाज में खड़े हो जाते थे। जंग के मैदान में भी आपने नमाज पढ़ी है, नमाज आपने कभी नहीं छोड़ी है। जंगे खंदक के मौके पर जब लड़ाई की वजह से असर की नमाज कज़ा हो गई और सूरज डूब गया, असर की नमाज में इतनी ताखीर हो गई कि सूरज डूब गया, तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ करते हुए फरमाया मला अल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम नारा, अल्लाह ताला इन काफिरों के घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आप कहा करते थे जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, ओ लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं, मगर उम्मत अपने नबी की इस आखिरी वसीयत को भी भूल गई। और क्या फरमाया आपने, वमा मलकत ईमानुकुम, और ऐ लोगों अपने गुलाम और लौंडियों का ख्याल रखना। उस जमाने में समाज का कमजोर तबका था गुलाम और लौंडी, उसको बहुत दबाया जाता था, बहुत कुचला जाता था।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, अपने गुलामों और लौंडियों का ख्याल करना। आज गुलामों का दौर नहीं है, आज लौंडियों का दौर नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर नौकर चाकर हैं और आपके अंडर में काम करने वाले मुलाजिम हैं, वर्कर्स हैं, तो वहां पर यह हदीस अप्लाई हो जाएगी और वहां पर इस हदीस को आप सेट कर लीजिए। जो भी आपके अंडर में है, आपके अंडर में काम कर रहा है, कोई मुलाजिम है, कोई नौकर है, यहां तक कि आपके बीवी बच्चे भी इस हदीस के अंदर आ जाएंगे कि वो आपकी जिम्मेदारी है, जिनके आप गार्जियन हैं, आप सरपरस्त हैं, आप उनका ख्याल कीजिए, कल अल्लाह ताला के हिसाब देना। आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं मेरे भाई, मुझे सब खबर है, सारे हालात पर मेरी नजर है। जलसा हो रहा है, तकरीर यहां हो रही है, नौजवानों की बड़ी तादाद औरतों के पिंडाल के पास क्यों खड़ी है भाई, क्यों खड़ी? दुकानें लगी हुई हैं, जवान लड़कियां वहां पे खरीदारी कर रही हैं और लड़के उनके आसपास में मंडला रहे। क्यों मंडला रहे? हम सब समझते हैं मेरे प्यारे साथी, और आपको अपने लड़के और लड़कियों पर नजर रखनी चाहिए। कयामत के दिन पूछा जाएगा आपसे कि आपको इतनी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर सज्जे का निशान था, रातों को तहज्जुद पढ़ते थे आप, और आपकी जवान बेटी रात को 2 बजे मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? मां से पूछा जाएगा, तू तो पर्दे में निकलती थी, तू तो चेहरा ढांप करके निकलती थी, तेरी 19 साल की 18 साल की लड़की मेकअप करके, सज करके, सवर करके बेपर्दा निकला करती थी। तू तो 50 साल की बुढ़िया है, तू तो 60 साल की बुढ़िया है, तू तो अगर बगैर पर्दे के भी निकलेगी तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन 18 साल की, 20 साल की तेरी जवान बेटी बगैर पर्दे के निकल रही थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपकी बेटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी बहन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपकी औलाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे नबी ने अपने आखिरी टाइम में वसीयत की कि अपने मातहतों का ख्याल रखो। जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे बीवी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे नौकर चाकर हैं, तुम उनका ख्याल करो। वो तुम्हारे गर्दन पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला की तरफ से, तुम उनका ख्याल करो। क़यामत के दिन तुमको उनका हिसाब देना पड़ेगा। सोमवार का दिन आया, अल्लाह के नबी की जिंदगी का आखिरी दिन है, फजर की नमाज का टाइम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई, आप अपने बिस्तर से उठे, आपने अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये मंजर देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। मेरा मिशन कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे मिशन पर चल रहे हैं, मेरे सहाबा मेरा काम कर रहे हैं, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया, अल्लाह, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं मेरे भाई। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर नमाज की हालत में सहाबा ने महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कहते हैं, हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, हमें डर लगा कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए, कहीं हमारी नमाज टूट ना जाए, कहीं हम नमाजों को छोड़ न दें। अबू बकर सिद्दीक को भी एहसास हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि अय अबू बकर, तुम नमाज को जारी रखो, तुम ही नमाज पढ़ाओ, तुम पीछे मत हटो। अबू बकर सिद्दीक ने फजर की नमाज पढ़ाई, नबी ने पर्दा हटा दिया, पर्दा वापस से गिरा दिया, और जब नबी ने पर्दा गिरा दिया, सहाबा कहते हैं ये आखिरी नजर थी जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के ऊपर डाली थी, ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा का किया।